पूरा गीता का आखिरी श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् तत्र श्रीविजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममम् वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहां पर भगवान कृष्ण होंगे, जहां पर भगवान कृष्ण होंगे, और कुछ कहीं भगवान कृष्ण को नहीं समझना है, मतलब जहां आपका आत्मा हो, जैसे ही आपका आत्मा जागृत होगा, जैसे ही आप अपने आत्मा को समझना शुरू करेंगे, यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां योगेश्वर कृष्ण है, और हम योगेश्वर, हमारा योगेश्वर कौन है? हम जब जागृत होंगे, हम योग के माध्यम से जब जागृत होंगे, हमारा आत्मा, वही आत्मा ही कृष्ण है और कुछ भी नहीं। यत्र पार्थो धनुर्धरा, और धनुर्धर कौन? हमारा बुद्धि। धनुर्धर कौन है? हमारा बुद्धि। लड़ना किसको है? हमारी बुद्धि को लड़ना है, हमारी बुद्धि को लड़ना है। आप कुछ बहाना बना लीजिए कि हमसे नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे, मतलब आपका बुद्धि कमजोर है, आपके अस्त्र शस्त्र कमजोर है, आपके अस्त्र शस्त्र को बढ़ाना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र क्या है? बुद्धि का अस्त्र शस्त्र क्या है? सात्विकता। सात्विकता क्या है? बुद्धि का अस्त्र शस्त्र है। सात्विक खान पान, सात्विक रहन सहन, सात्विक सुनना विचार, यही तो बुद्धि को बढ़ाएगा। और बुद्धि जितना जिसका पावरफुल होगा, उसको उतना सुविधा होगा लड़ने में। किससे लड़ने में? मन से। मन की इंद्रियां, मन की इंद्रियां, मन क्या है? सेनापति है, उसकी इंद्रियां क्या है? वो सोल्जर्स लोग हैं उनके, वो तुरंत जो है ग्रसित कर लेगा। ठीक है, इसीलिए बुद्धि का उपयोग करना है। किसके लिए? मन के लिए। ठीक है, मन के लिए, मन को मारने के लिए। और बताया जा रहा है जहां आपका बुद्धि और आत्मा एक साथ है, जहां आपका बुद्धि और आत्मा एक साथ है, अर्जुन और कृष्ण जहां एक साथ है, वहां पे क्या होगा? तत्र श्रीर विजया, वहां विजय होगी, वहां विजय मिलेगी, विभूतियां मिलेंगी, सिद्धियां मिलेंगी, और सुनीति कर पाएंगे। गलत नीति, गलत चीज कुछ होगा ही नहीं होगा। दुनिया का जो चीज आप चाहेंगे वो चीज वहां पर आपको मिलेगा। मात्र क्या करना है? बुद्धि को ट्रेंड करना है। बुद्धि के साथ में, बुद्धि को किसके साथ दे देना है? आत्मा के साथ। आत्मा को देने का मतलब क्या है? बुद्धि को आत्मा के साथ देने का मतलब क्या है? ध्यान। आपने बुद्धि को क्या किया? ध्यान में बैठाया और अपने आत्मा के चिंतन में लगे हैं, बस यही तो है। और जैसे ही आप खोल के बाहर दुनिया में आ गए, वो पतंगा का हालत। ठीक है, तो कृष्ण आपका और अर्जुन आपका जब साथ में है, तो दुनिया का सब चीज पॉसिबल है, हर एक चीज पॉसिबल है। चाहे बाह्यिक दुनिया का कोई विषय हो, चाहे आंतरिक दुनिया का। बाह्यिक दुनिया में भी जो आप चाहेंगे, अगर आप बुद्धि को आत्मा के लेके साथ में है, ध्यान कर रहे हैं, बाह्यिक दुनिया में भी जो चाहेंगे उसके लिए वो चीज हो पाएगी। क्योंकि आपका उद्देश्य तो छोटा मोटा इसके लिए उसके लिए हमारे लिए कुछ हो जाए ये तो नहीं है। आपका उद्देश्य बहुत हायर है, बहुत ऊंचा है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? आत्मा, कृष्ण, भगवान। कहीं खोजने का जरूरत नहीं है, आपका आत्मा ही भगवान है। कस्तूरी होता है ना, कस्तूरी, कस्तूरी नाभि में रहता है हिरण का। हाँ, और उसको जब महक उमड़ता है ना, कभी कभी हम लोगों को आध्यात्म जागती है, और जब आध्यात्म जागती है, हम लोग मंदिर, तीर्थ, धाम, इधर उधर भटकना शुरू करते हैं, है ना? ऐसे ही तो होता है, हम लोग ऐसे ही तो होता है, भटकना शुरू करते हैं। कस्तूरी का मृग भी
वो ऐसे ही भटकना शुरू करता है जब उसका आध्यात्म जागृत होता है और उसको पता ही नहीं कि उसी के अंदर है। वैसे ही हम लोगों को पता नहीं है कि आत्मा हमारे अंदर है। तो क्या करना है, जब है आत्मा मेरे अंदर, मेरा भगवान मेरे पास है, तो चुपचाप से आंख बंद करके बैठ जाइए। बस जो भी दुख, रोना हंसना जो उसके साथ में करिए। जब मौका मिले, समय एकदम बर्बाद नहीं करना है। कुछ काम नहीं समझ में आ रहा है तो भी आंख बंद करके बैठ जाइए, खाली एकदम मत रहिए, क्योंकि खाली होने से बस समय लगा। हाँ, कोई प्रश्न है तो बोलिए। सर, जैसे आप ध्यान में बैठने को कह रहे हैं, ध्यान में जैसे बुद्धि को हम ध्यान आत्मा में लगाना चाह रहे हैं, तो क्या सोच के लगाएं? देखिए, ऐसे शास्त्रों में सीधा सीधा हिसाब दिया हुआ है। आप कुछ भी चीज पे ध्यान दीजिए। जैसे अपने ही स्वरूप को देखिए, किसी अच्छे पुरुष को देखिए, किसी अच्छे महिला को देखिए, जो आपको अच्छा लगे, केवल रात दिन उसको चिंता करिए। वो कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी मत सोचिए, आने दीजिए। और एक उपाय क्या है, कुछ मत सोचिए। जब आप बंद करेंगे ना, तो दुनिया भर का आजे बाजे चीज आएगा। आप मुस्कुराइए, आप कोई भी उल्टा पुल्टा चीज आ रहा है उसको देख के मुस्कुराइए। धीरे धीरे वो बेइज्जत, आपका मुस्कुराना उसका इंसल्ट ही है, आपका मुस्कुराना उसका बेइज्जती है। और आपके घर में रोज रोज कोई आए, आप उसको इंसल्ट करेंगे तो वो आएगा? वैसे ही विचार भी सारे खत्म होते चले जाएंगे। आप उसके ऊपर मुस्कुराहट, एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट रख के, जो आ रहा है आने दीजिए। धीरे 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 तालाब में जैसे काई होता है ना, वो काई है। ये सारा विचार क्या है, काई है। ये काई हटता चला जाएगा, तालाब परिष्कृत होता चला जाएगा, तब आपका वास्तविक स्वरूप उस तालाब में दिखाई देगा। समझ में आया? ये चीज है, इस तरह से आप करते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ। चलो, आत्मा तो कृष्ण है, आत्मा कृष्ण है, दिमाग बुद्धि हो गई हमारी योद्धा। बुद्धि हो गई कौन? योद्धा कौन? अर्जुन। हाँ, वैसे ही सजाया है। मन को किस कैटेगरी में रखा है? मन वो शत्रु लोग, कौरव लोग है, वही लोग तो है कौरव लोग, ठीक है ना? वही तो है जो आपका सब बर्बाद करना चाहता है, ठीक है? ये जीवन को बर्बाद कर देगा। और वही मन का इंद्रियां, काम क्रोध लोभ मोह में ये इंद्रियां बार बार ले जाती हैं। जाने में समस्या नहीं है, ठीक है? आप चले गए, आपको याद रहना चाहिए हम गए। अब बुद्धि को ट्रेनिंग दीजिए, वो बार बार जा रहा है, ओ बार बार जा रहा है, ठीक है? इन तीन कैटेगरी को याद रखना। हाँ, बार बार तीन चीज, मन बुद्धि आत्मा। मन बार बार जा रहा है, ठीक है? अच्छा, मन जा रहा है यानी मेरा बुद्धि क्या है, कमजोर पड़ रहा है बेचारा। मेरा बुद्धि क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है। और ठीक है, कमजोर पड़ रहा है तो हम वरदान लेंगे। हैं? वरदान कैसे लेंगे? सात्विकता लाएंगे ना अपने अंदर, सात्विक खान पान करेंगे, सात्विक रहन सहन करेंगे, सात्विकता पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, बताएंगे। गुण क्या होगा? सात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो मन क्या होगा?